वेलकम टू ज्ञान भारत। आइए आज हम भारतीय मिलकर ज्ञान बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि क्या है टू फिंगर टेस्ट और क्यों लगाई सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट पर रोक। और लीगल एस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि क्या है टू फिंगर टेस्ट और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और ये कहा है कि यह एक पितृसत्तात्मक सोच है और ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति पनिशेबल ऑफेंस के अनुसार पनिश किया जाएगा। तो आखिर हम बात करते हैं कि क्या है टू फिंगर टेस्ट। तो बात की जाए तो टू फिंगर टेस्ट एक मेडिकल प्रैक्टिस है जिसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर अपनी दो उंगलियां टू फिंगर्स को सामने वाले पर्सन के वेजाइना में इंटर करता है और पता करता है कि वहाँ पर हाइमन उपस्थित है या नहीं और वहाँ की मसल्स के कॉन्ट्रैक्टेड फैले हुए या नॉर्मल रहने पर बताता है कि सामने वाला पर्सन वर्जिन है या नहीं। तो इसमें सोचने वाली बात ये है कि क्या एक पर्सन इतना 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकता है और उसका कोई जवाब गलत नहीं हो सकता। पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान दिया और दूसरी चीज़ इस पर कि क्या ये नहीं होगा कि उसे दोबारा ट्रॉमेटाइज़ किया जाए, मतलब उसके जहन में वो पुरानी यादें बुरी यादें दोबारा आ रही हैं। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस, जिस केस का नाम है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेन कुमार राय, जिसमें झारखंड स्टेट ऑफ झारखंड जो है वो अपीलेंट है जो कि स्टेट है और रिस्पोंडेंट जो है शैलेन कुमार राय। ये एक क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस का मतलब होता है जिस भी केस में आईपीसी पॉक्सो ऐसी एक्ट काम करते हैं वो क्रिमिनल होता है। इनके अलावा लगभग सारे केसेस सिविल केसेस होते हैं। तो हम बात करते हैं कि आखिर इस केस में ऐसा क्या हुआ और क्या फैक्ट्स थे जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया। तो बात करते हैं फैक्ट की। बात है 7 नवंबर 2004 की और नाम विलेज था नारंगी, जहाँ पर एक विक्टिम अपने घर में थी। एक नेबर जो है उसके घर में इंटर करता है और उसे ज़मीन पर ढकेल कर उसके साथ रेप करता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी को भी बताया तो वो उसे मार देगा। फिर भी युवती चिल्लाती है बचाने के लिए। फिर इसके स्वरूप जो रेस्पोंडेंट है या जो गिल्टी पर्सन है वो उसके ऊपर विक्टिम के ऊपर केरोसिन डालता है और आग लगा देता है और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। विक्टिम के चीख सुनकर वहाँ पे उसके दादा और माँ आ जाती हैं और पड़ोसी ले जाके आग बुझाते हैं और उसे ले जाकर सदर हॉस्पिटल देवघर में भर्ती कराते हैं जहाँ पर उसका इलाज चलता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें पुलिस ने क्या किया। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। अब चार्जशीट की बात करते हैं कि चार्जशीट क्या होता है, लीगल एस्पेक्ट में जानना ज़रूरी है। चार्जशीट एक वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन और इंसिडेंट का जिक्र करके कोर्ट में जमा करती है। इसका जिक्र 173 सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है। और इस चार्जशीट में, इस केस की चार्जशीट में जो ऑफेंसेस को, मतलब जो अपराधों को सम्मिलित किया गया उसमें थे सेक्शन 307, 307, 341, 376 एंड 444(8) ऑफ आईपीसी। 307 जो लगता है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, 341 आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए लगता है, मतलब किसी भी सामने वाले पर्सन को आप किसी एक डायरेक्शन में जाने से अवरोध उत्पन्न करते हैं। फिर बात करते हैं 376, ये एक रेप के लिए लगता है। और 448 जो कि लगता है हाउस ट्रेसपास के लिए। हाउस ट्रेसपास में यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि सामने वाले पर्सन के घर में बिना उसकी इजाज़त के घुस जाना हाउस ट्रेसपास का जाता है। इसीलिए इस सेक्शन 448 सेक्शन भी इस चार्जशीट में दाखिल किया गया। अब बात करते हैं वहाँ इलाज चलता है और विक्टिम को 14 दिसंबर 2004 को डेथ हो जाती है इलाज के दौरान। अब यहाँ पर पुलिस एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है जिसमें रेस्पोंडेंट को 302 के तहत एक्यूज़ किया जाता है। 302 जो कि मर्डर के लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि इन सब केसेस में लेके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आखिर टू फिंगर टेस्ट को क्यों वो किया। तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफरेंस दिया वो विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस का दिया जो 2006 का केस है। तो बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या कहा गया था। तो इसमें कहा गया था कि मेडिकल एक्सपर्ट का ओपिनियन कंक्लूसिव नहीं है, मतलब ये एक हिसाब से मान लिया कि ये पूरी तरह बाइंडिंग नहीं है।
ये कोर्ट के ऊपर है कि वो उसे माने या ना माने। अब इसमें मेडिकल एक्सपर्ट की जो डिफिनीशन दी गई है एक्सपर्ट की, वो एक्सपर्ट की डिफिनीशन सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई है। एक्सपर्ट की डिफिनीशन सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई है, जिसमें कहा गया है एक्सपर्ट वो पर्सन होता है जो अपनी काबिलियत और मेहनत से, कई साल के परिश्रम से एक ऐसी स्किल डेवलप कर लेता है या पा लेता है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं जानकारी होती उसे। तो इसी को मेडिकल मतलब इसी को एक्सपर्ट की टीम। तो इसमें ये कहा गया कि मेडिकल विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कि मेडिकल एक्सपर्ट के जो भी ओपिनियन होता है वो कंक्लूसिव नहीं होता है। इसमें एक हिसाब से सोचने वाली बात यह है कि मेडिकल एक्सपर्ट या कोई भी एक्सपर्ट भी एक इंसान ही होता है। जैसे फॉरेंसिक वाले या डॉक्टर्स हुए तो वो भी इंसान होते हैं, गलतियाँ उनसे भी होती हैं। 100% एक्यूरेसी आप नहीं दे सकते। पहली बात तो ये जहन में थी। और दूसरी बात ये थी कि ये जो लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है, ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसी जजमेंट को बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने आज का डिसीजन दिया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 फिंगर टेस्ट जो है वो राइट टू प्राइवेसी, इंटीग्रिटी और डिग्निटी का वायलेशन है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि एक तो रेप सर्वाइवर ने ऑलरेडी ट्रॉमा मतलब जैसे दंश झेल चुका है, उसके बाद जब आप दोबारा 2 फिंगर टेस्ट करते हैं तो उसके जहन में फिर दोबारा वही यादें दोबारा आती हैं। इस मामले में सबसे बेस्ट लाइन आती है जस्टिस कृष्णा अय्यर की। कृष्णा अय्यर जो एक बहुत ही जाने माने जस्टिस रहे हैं, इन्होंने रफ़ीक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, रफ़ीक वर्सेस यूपी के केस में 1980 के केस में ये कहा था कि एक मर्डरर, एक हत्यारा इंसान के बॉडी की हत्या करता है, जबकि एक रेपिस्ट इंसान की आत्मा की हत्या करता है, सोल की। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ साबित कर दिया है। और ये इस बात को बहुत ही अच्छे से प्रूव किया कि जब भी एक तो ऑलरेडी वो रेप सर्वाइवर है, उसे ऑलरेडी दंश झेला, आप दोबारा जब उसके साथ फिंगर टेस्ट करेंगे तो वो वापस फिर उसी ट्रॉमा में चली जाएगी और वो फिर वही उस झेलेगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट का या आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना है। इसी चीज़ को बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपने जजमेंट में क्या किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है। क्या डायरेक्ट किया? अब जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा एग्जीक्यूटिव जैसे चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, इन सबों को ऑर्डर करती है, वो कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं करती। तो उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी और इन सबों को ऑर्डर दिया है और डायरेक्ट किया है कि इंश्योर करिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस का पालन किया जाए सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पतालों में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक वर्कशॉप तैयार किया जाए जहां सेक्सुअल असॉल्ट और रेप सर्वाइवर का एक प्रॉपर एग्जामिनेशन हो और जहां वहां पर उन्हें कंफर्टेबल फील हो। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ कहा गया है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस चलते हैं वहाँ पर 2 फिंगर टेस्ट, जिन्हें पर वेजाइनम एग्जामिनेशन कहा जाता है, वो उनके सिलेबस का एक पार्ट है। और उसमें ये कहा गया है कि ये एक प्रोसीजर है जिसमें सेक्सुअल मतलब रेप सर्वाइवर का एग्जामिनेशन किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस करिकुलम को रिव्यू करके, मतलब इसे रिव्यू करके सही कराया जाए। और इन सब जजमेंट की कॉपी उन्होंने सेक्रेटरी को दी गई है। तो ये रही हमारी जानकारी। अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट चीज़ है, जो सबसे जजमेंट की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही कि अगर कोई भी इंसान 2 फिंगर टेस्ट करते हुए पाया गया तो उससे कोर्ट मिसकंडक्ट का दोषी मानेगी और उसे सज़ा देगी। यही बात है। तो ये रहा मेरा सेशन आज का। आपको जानकारी कैसी लगी है? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।